अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और अपना इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 से देने जा रहे हैं, वो भी बिहार बोर्ड से, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हिंदी के टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं, जो कि होने वाला जो पार्ट 1 है आपका बातचीत उसका, है ना। और आपको बता दें कि जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है, किसने किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि किसके न होने से जो सृष्टि है वह गूंगी प्रतीत होती है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि स्मरण शक्ति, बी नंबर ऑप्शन बोला कि श्रवण शक्ति, सी नंबर ऑप्शन बोला कि वाक्य शक्ति और डी नंबर ऑप्शन बोला कि दिव्य शक्ति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं, बातचीत जो चैप्टर है उसको पढ़े हैं, तो उसका उत्तर जरूर से दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य शक्ति। यानी जो वाक्य शक्ति है अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है तो वह गूंगी, जो पूरी जो दुनिया होती है वह गूंगी प्रतीत होती है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न की, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, यानी कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे वे किस युग के रचनाकार थे। ए नंबर ऑप्शन बोला कि द्विवेदी युग के, और बी नंबर ऑप्शन बोला कि प्रसाद युग के, सी नंबर ऑप्शन बोला कि पूर्व भारतेंदु युग के, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि भारतेंदु युग के। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही उत्तर है जगह ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग के। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वे किस युग के रचनाकार थे, तो वे थे भारतेंदु युग के रचनाकार। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नहीं है पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। यानी जो मेघदूतम जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी जरूर से याद कीजिएगा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नहीं है। और ये पद्मावती, वेणी संहार और मेघनाथ वध, ये सभी जो है यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है ना, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, भारत के, यूरोप के, अफ्रीका के या फिर कनाडा के। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के। यह भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या बोल रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा, यानी कि बोलने से किसी भी मनुष्य के साक्षात्कार का बोध होता है या फिर उसका जो पता चलता है वह यह किसने कहा था। वेन जॉनसन ने, या फिर मार्क जॉनसन ने, या फिर नील जॉनसन ने, या फिर यहाँ पे देखिए नील जॉनसन है, यहाँ पे लील जॉनसन है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेन जॉनसन। यानी जो बेन जॉनसन थे उन्होंने ही कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह है 7 नंबर। क्या बोल रहा है कि बातचीत में मन किस प्रकार हो जाता है, यानी जो बातचीत चैप्टर है उसमें मन किस प्रकार का हो जाता है, भारी और बोझिल, और बी नंबर ऑप्शन बोला कि हल्का और स्वच्छ, सी नंबर ऑप्शन बोला कि मैला और कुचैला, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि क्रोधपूर्ण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का और स्वच्छ। यानी कि जो बातचीत चैप्टर उसको पढ़ने के बाद आपका जो मन है कैसा हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकंड रुकिए।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था यानी कि रचित किया था। ए नंबर ऑप्शन बोला कि गोदान, बी नंबर ऑप्शन बोला कि अपनी अपनी अजनबी, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि मैला आंचल, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 100 अजान एक सुजान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 अजान और एक सुजान। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इस चैप्टर का हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको और किसी भी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो लेक्चर से रहेगा। आप अपना एग्जाम दे के आइएगा तो आप इसमें मिला सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन बोला कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन बोला कि मथुरा उत्तर प्रदेश, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वह था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था। ए नंबर ऑप्शन बोला कि हुंकार, बी नंबर ऑप्शन बोला कि पत्रिका, सी नंबर ऑप्शन बोला कि आर्यवर्त, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि पंजाब केसरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर जरूर से बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका, प्रतीक, यानी कि प्रतीक। यहाँ पे पत्रिका नहीं होगा, प्रतीक होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रतीक जो पत्रिका है उसका जो संपादन किसने किया था, तो वह किया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 21 नंबर। क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, यानी जो बालकृष्ण भट्ट थे वे किस युग के रचनाकार थे। यह क्वेश्चन आपको पीछे करा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के, है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, यानी क्या बताना चाहते थे, यानी जो बातचीत चैप्टर है उसके माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट थे वे हमें क्या बताना चाहते थे। ए नंबर ऑप्शन बोला कि बातचीत की शैली, बी नंबर ऑप्शन बोला कि भाषण की शैली, सी नंबर ऑप्शन बोला कि संवाद की शैली, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली के बारे में हमको बताना चाहते थे जो बालकृष्ण भट्ट थे वे किस चैप्टर के माध्यम से, तो बातचीत चैप्टर के माध्यम से हमको बातचीत करने की शैली के बारे में बताना चाहते थे, है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 13 नंबर। क्या बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि जो बातचीत शीर्षक है इस निबंध के निबंधकार कौन है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि जयप्रकाश नारायण, बी नंबर ऑप्शन बोला कि मोहन राकेश, सी नंबर ऑप्शन बोला कि नामवर जी, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हम यहाँ पे 13 प्रश्न कराए और 13 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे और आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए प्रश्न थे। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और जितने भी प्रश्न कराए इनको जरूर से अपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिख के याद कर लीजिए, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।